हिंदुत्व हमें यही सिखाता है कि हमें जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। ये फैसला न केवल एक फैसला है बल्कि हिंदुत्व की जीत है। साध्वी प्रज्ञा, एक महिला, एक साध्वी, उसके साथ जिस प्रकार की प्रताड़ना की है, यदि हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सेट करते हुए आप ये केस बेवजह का चलाए जा रहे थे। आज के कोर्ट के फैसले से समझ में आता है कि किस तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर जो लूप होल्स है, लूप होल्स को भरने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन की। यदि बात करें तो साल 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में अब जो एनआईए अदालत है, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और सभी जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है। इसमें पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम आरोपियों को जो है बरी किया गया है। उसके बाद अलग अलग रिएक्शन जो है वो देश भर से निकलने शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त इंदौर में हैं और इंदौर में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं और उस पर उनका क्या कुछ रिएक्शन जो है देखने हमें मिलता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगित गुप्ता है। मैं डीआईयू यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ एनयूसीआई से और छात्रों की आवाज़ उठाने का कार्य करता हूँ। क्या लगता है पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट का मेरी नज़र में पूरा सम्मान है ना। हम इस देश के जागरूक छात्र हैं और छात्र ही देश का भविष्य, तो कोर्ट का पूरा सम्मान है। परंतु ये जो 6 लोगों की जाने गई है, इसका जवाबदार कौन है? पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये कि इतनी देरी 17 साल इस केस को एक अपने निर्णय तक पहुंचाने में 17 साल का समय लगा। ये इतना लंबा समय होता है तो आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना लंबे समय में कई बार क्या होता है, गवाह भी बहुत परेशान होते हैं और जिन पर आरोप लगा है वो भी बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज को छोटा करने पे कोर्ट को ध्यान देना चाहिए पहले तो। जी चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। एक फैसला आ गया है और उसमें पूर्व जो सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, उनके समेत जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है। मालेगांव विस्फोट का पूरा मामला था और अब इस पर जो है फैसला सामने आ गया है। बतौर युवा इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, फैसले की हम बिल्कुल सम्मान करते हैं क्योंकि माननीय न्यायालय ने अगर फैसला दिया तो बिल्कुल सोच समझ के दिया होगा। लेकिन एक सोचने वाली बात ये रहती है कि जब हम लोग सोचते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन 17 साल लगने के बावजूद भी जो फैसला आया है उस फैसले का हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो 6 लोगों की जान गई और साथ में जो 100 लोग घायल हुए थे, उसके पीछे किसका हाथ है? कम से कम एजेंसी इसकी तो जांच करें। हम मानते हैं कि जिन लोगों के नाम आए थे वो बरी हो गए, लेकिन किसी न किसी ने तो ये घटना को अंजाम दिया होगा। तो ये मैं यही चाहूंगा कि जो एनआई है इसकी फिर से जांच करे और जो भी लोग इसके पीछे जिन लोगों का हाथ था उनको निश्चित रूप से उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, युवा है, इनका ये मानना है कि निश्चित तौर पर आरोपियों को बरी कर दिया गया है, लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं, पूरा मामला घटनाक्रम घटित हुआ उसके पीछे जो लोग हैं उनको उन तक जो है पहुंचना बहुत जरूरी है। और भी कुछ युवा हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं। एक फैसला आया है जिसमें पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मालेगांव विस्फोट का पूरा मामला था, 17 साल जो है इस पूरे मामले में लग गए। क्या लगता है कैसे इसे देखें? जैसे आपने कहा 17 साल, मुझे याद है शायद 29 सितंबर 2008 का यह मामला है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस समय 6 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई 100 सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसका इतने समय तक जो ये केस चला है और अंततः माननीय एनआईए कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है, जिसमें वो सारे दोषी जिन पर कहीं ना कहीं गलत प्रकार के सबूत पेश करके उनको दोषी करार करने की कोशिश की गई थी, जिसके साथ ही सबसे दुखद बात तो यहाँ पर यह है कि वह हिंदू धर्म जिस सबको हम बिलोंग करते हैं, हमारा सबका रंग है भगवा, आपने क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की? भगवा आतंकवाद। मुझे नहीं समझ आता। मुझे आज भी वो याद है कि उस समय न केवल पवित्र रमजान महीना चल रहा था वरन पवित्र नवरात्रि पर्व भी चल रहा था। भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सेट करते हुए आप ये केस बेवजह का चलाए जा रहे थे। साध्वी प्रज्ञा जी और कर्नल पुरोहित जी को जिस प्रकार आज यह स्टेटमेंट जजमेंट आया है कि उनको निर्दोष साबित कर दिया गया है। 17 साल क्यों लगे ये अगर जो बोल रहे हैं बार बार, तो 17 साल निश्चित रूप से इसलिए लगे कि जो गलत सबूत पेश किए गए थे उनको दोषी साबित करने के लिए उन पर मंथन, उन पर स्टडी, उन पर रिसर्च और फाइनल जजमेंट आज ही आया है कि वो सभी निर्दोष और बरी साबित हुए हैं। तो देखिए, लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है कि लंबा वक्त जो है इस पूरे केस में लग गया और आखिरकार इस केस को लेकर के जो फैसला है वो आ गया है और आरोपियों को जो है बरी कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य जी, कैसे देख रहे हैं पूरे फैसले? ये फैसले का हम स्वागत करते हैं और जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के अंदर उपनिषदों का वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की परंपरा को ही आगे बढ़ाया गया है कि इस तरीके से कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
भले ही 17 साल बाद पर न्याय मिला है। और इस चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा का नाम केवल इस कारण से आया था क्योंकि उनकी स्कूटर घटनास्थल के कुछ थोड़ी सी बहुत नजदीक पाई गई थी। केवल इस आधार पर उनका नाम कर दिया गया और तात्कालिक पुलिस कमिश्नर द्वारा बहुत बार बार टॉर्चर किया गया। एक महिला को एक पुलिस अधिकारी तरफ टॉर्चर किया गया, क्या ये सही था? आज के कोर्ट के फैसले से समझ में आता है कि किस तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर जो लूप होल्स है, उन लूप होल्स को भरने की जरूरत है और किस तरीके से जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये एक ब्लास्ट तो ब्लास्ट है। अगर अक्षरधाम पे अटैक हुआ था उसको किसी ने कम्युनल अटैक नहीं बोला था। उसके अलावा गुजरात के जो गोधरा कांड हुआ था उसको भी कम्युनल अटैक जब तक सामने वाली तरफ से नहीं आया था तब तक उसको कम्युनल बोला नहीं गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा कोई एंगल नहीं था, फिर भी इसको कम्युनल कहा गया था और यहीं से भगवा आतंकवाद का वर्ड इजाद हुआ था और संसद के गलियारों तक ये गूंजा था। तो ये चीज गलत है जिस तरीके से नैरेटिव बनाए जाते हैं। और एक जो लॉ की टर्म है इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, उस चीज का बिल्कुल फॉलो हुआ नहीं गया। जिस तरीके से 17 सालों तक साध्वी प्रज्ञा हो गई, एक सन्यासी है वो, उनकी भी एक अपनी मर्यादा रहती है, उस मर्यादाओं को भंग करके उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगाया गया। उसके बाद कर्नल पुरोहित भारतीय सेना का एक शूरवीर जवान है, उनके जीवन के साथ इतनी सारी मेंटल टॉर्चर दिया गया। टॉर्चर बिल्कुल गलत था और अंतोगत्वा जो भी न्याय हुआ है वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इससे सीखना चाहिए कि आगे जितनी भी घटनाएं होती है उसमें जिस तरीके से उनके आज भले ही उनके सारे आरोप हट गए लेकिन उनके जीवन पे जो लांछन लगा है वो हट नहीं सकता। कभी भी जो दाग उनके जीवन के ऊपर लगा है वो हट नहीं सकता। तो इस तरीके से आने वाली जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर अंदर चेंजेस लाने चाहिए। तो देखिए, निश्चित तौर पे युवाओं का मानना है कि आने वाले वक्त में जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन की जो आवश्यकता है वो युवा मान रहे हैं। चूंकि इस केस में लगभग 17 साल का वक्त जो है लगा, उस बीच आरोपियों को हम कहें कि तमाम तरह की समस्याओं का भी जो है सामना करना पड़ा, तमाम तरह की जो है अलग अलग परिस्थितियां वहां पर बनी। उसके बाद अब जो है इस तरह का फैसला आया है जिसमें सभी को बरी कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? कुणाल भवर। क्या लगता है कैसे इसको देख पा रहे हैं पूरे फैसले को? देखिए, ये पूरा जो फैसला है और 17 साल बाद ये मालेगांव ब्लास्ट का जो फैसला आया है जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया, ये मात्र एक फैसला नहीं है, ये आरोपियों को बरी करना मात्र नहीं है, ये संदेश है कि किस प्रकार से 2008 के अंदर से लेकर 2025 तक एक नैरेटिव गढ़ा गया, एक विमर्श गढ़ा गया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व क्या है जो नरसंहार करता है, हिंदुत्व क्या है जो ब्लास्ट करता है, जो आतंकवाद फैलाता है। ये एक नैरेटिव गढ़ा गया उस समय की जो तात्कालीन सरकार हो या उस समय के जो लोग हो जो भारत को तोड़ना चाह रहे थे, जो हिंदुत्व को कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाह रहे थे, उसके जो सर्वे भवन्तु सुखिना का जो मंत्र जो आत्मसात हिंदुत्व करता है उस मंत्र को नीचा दिखाना चाहते थे। ये पूरा षड्यंत्र चल रहा था और जो आज ये जो बरी हुए हैं ये मैसेज है कि हिंदुत्व किसी प्रकार कोई षड्यंत्र में साथ नहीं करता, हिंदुत्व सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जो आरोपी है उनका ये जो पूरा वर्षों वर्ष जो संघर्ष रहा, साध्वी प्रज्ञा एक महिला, एक साध्वी, उसके साथ जिस प्रकार की प्रताड़ना की है, यदि हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार के उस समय के अधिकारियों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, पुरुष अधिकारियों द्वारा एक महिला को प्रताड़ित किया गया, जघन्य रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके बाद जब आज वो बरी हुई है तो आज संभव तो ये काम होना चाहिए कि जो अधिकारी थे जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित किया था उनको कहीं ना कहीं सजा होनी चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ना दी थी। क्योंकि जो एक नैरेटिव गढ़ा गया कि भगवा आतंकवाद, क्या होता है भगवा आतंकवाद? अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, उन्होंने बड़ा ही सुंदर शब्दों में हिंदुत्व को परिभाषित किया कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखलाया करना अपने मन को गुलाम। अरे गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, दुनिया को हिंदू करने कब घर घर नरसंहार किए, कोई तो बतलाए, अरे कोई तो बतलाए। काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं मानव का हृदय जोड़ने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदुत्व है, ये भगवा है, ये भाव है हिंदुत्व का जिसके माध्यम से भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये जो संदेश और ये जो आज आदेश कोर्ट का आया है, जो बरी क्या, ये संदेश है कि ये हिंदुत्व ही है जो कहीं ना कहीं शांति की स्थापना करेगा और भारत को विश्व गुरु की ओर आगे लेकर जाएगा। तो देखिए, निश्चित तौर पे जो प्रताड़ना झेली है आरोपियों ने उसको लेकर के कहीं ना कहीं दुख है, तो वहीं इसी की बात की खुशी भी है कि आखिर 17 साल बाद जो आरोपी हैं वो बरी हो गए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। क्या लगता है पूरे फैसले को कैसे देख रहे हैं? माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है वो न केवल एक फैसला है बल्कि हिंदुत्व की जीत है। जिस प्रकार विमर्श बनाने का कार्य किया जा रहा था, भगवा आतंकवाद का नाम दिया जा रहा था, हिंदुत्व में कभी भी आतंकवाद जैसा शब्द अस्तित्व में ही नहीं है।
हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारा वसुदेव कुटुंबकम न केवल मनुष्य तक ही बल्कि जितने भी जीव जंतु है उन तक सीमित है। हम जीव मात्र की दया की बात करते हैं। हमारे हिंदुत्व की संस्कृति बताती है कि न केवल मनुष्य पर दया करनी चाहिए बल्कि पूरे जीवों पर दया करनी चाहिए। जिस संस्कृति में एक चींटी से चींटी पर दया करना, चींटी से चींटी जैसे छोटे जीव पर दया करना सिखाया गया है, वो मनुष्य की जान लेने का कभी भी नहीं सिखाएगा। हम कभी भी किसी भी आतंकवाद को, किसी भी घटना को सांप्रदायिकता का नाम नहीं देते हैं। हिंदुत्व हमें यही सिखाता है कि हमें जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। ये फैसला न केवल एक फैसला है बल्कि हिंदुत्व की जीत है। चलिए, तो बतौर यदि बात करें तो पूर्व सांसद जो प्रज्ञा ठाकुर हैं, उन पर इस बात को लेकर के तमाम तरह की बातें भी चली कि तमाम तरह की प्रताड़ना उन्होंने झेली है। एक महिला बतौर किस तरह से उन्होंने पूरी प्रताड़नाएं झेली और कैसे बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की परिस्थितियों में जो है जीवन यापन करना, ये हम एक महिला से ही जान पाएंगे। बहुत प्रताड़ना की बात भी कही कि जब पूरा घटनाक्रम चला तो बहुत प्रताड़नाएं उन्होंने झेली, प्रताड़ना के साथ जो है वो आगे बढ़ी। तो क्या लगता है ऐसे परिस्थितियों में जब एक कोई मामला होता है, 17 साल उसमें लग जाते हैं और उस बीच आपको तमाम तरह की प्रताड़नाओं का भी जो है झेलना होता है, तो बतौर महिला आप इसे कैसे देख पा रही हैं? निश्चित रूप से सर, 17 साल जो है ये कोई छोटा कार्यकाल बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम बात करें एक महिला की, तो ईश्वर द्वारा ये जो दो कृतियां हैं, कहते हैं पुरुष और स्त्री निश्चित रूप से कोमल रचना है और स्त्रियों को हम थोड़ा ज्यादा सम्मान देते हैं, उनकी हम ज्यादा इज्जत करते हैं और उनकी कोमलता के साथ उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सृजन करता है। यहाँ पर जब पुरुषों की बात आती है तो वे सृजन करते नहीं कहे जाते जितना महिलाओं को हम कहते हैं। तो जब किसी महिला जिसका हृदय इतना कोमल, जिसके अंदर शरीर के सब इतना कोमल, जिसकी संरचना इतनी कोमल है, जो सृजन करता है, उसके साथ एक उनका हार्मोनल सेटअप भी सिर्फ बहुत अलग होता है। अगर आप किसी स्त्री को देखेंगे और उसको अगर आप एक थप्पड़ भी मार देंगे ना, तो उसको ज्यादा दर्द होता है बजाय कि एक पुरुष के। यहाँ तो आपने एक थप्पड़ नहीं, आपने 17 साल तक उसको प्रताड़ना दी है। और जैसा कि हमने सुना है कि न केवल उनसे जब किसी ने बात की तो वो सिर्फ महिलाएं नहीं थी, जो आजकल ऐसा बोलते हैं कि नियमों में आते हैं, उनसे पुरुष अधिकारियों ने भी बहुत ही बेहुदे, बहुत ही गंदे तरीके से बात की। तो जब मैं कह रही हूँ कि एक थप्पड़ किसी स्त्री को पड़कर उसको इतना दुख होता है, आपने 17 साल तक उसको जो मेरे हिसाब से यातनाएं दी होंगी, जिसकी वो बिल्कुल, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, मात्र उनका वो स्कूटर जो पाया गया उसके कारण उन पर ये दोष लगा दिया गया था। वो मैंने आज स्वयं सुना कि जब चौधरी प्रज्ञा जी स्वयं कह रही हैं कि मेरे 17 साल किस प्रकार एक काला पीरियड के रूप में मैंने निकाले हैं, वो मुझे पता है। उस स्त्री का हृदय आप ही समझ सकते हैं कि कितना दुखद होगा। पर निश्चित रूप से आज ये जो जजमेंट आया है उससे उनको थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। पर वो कहते हैं ना कि अगर जजमेंट भी इतना लेट आता है तो वो भी शायद किसी काम का नहीं होता। वो जो दुख होना था, वो जो आत्मा को कष्ट होना था, वो उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं और उन पर फिर भी इतना, एक महिला होने के नाते और मात्र इसलिए शायद कि वो भगवा वस्त्र धारण करती थी, वो एक साध्वी थी, शायद इस चीज को टारगेट बना के उन पर दोष करार किया गया, तो बहुत ही गलत था। मुझे लगता है कि एक महिला को तो कम से कम इन चीजों में बख्श देना चाहिए और ऐसे जजमेंट्स थोड़ा जल्दी आए, जो अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं है, किसी निर्दोष को जल्दी से जल्दी फिर मतलब साबित करे कि वो निर्दोष ही है। और महिलाओं के केस में थोड़ा इसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। चलिए देखिए, चूंकि यदि बात करें तो जो प्रज्ञा ठाकुर है उनका मध्य प्रदेश से गहरा नाता है, राजधानी भोपाल की सांसद रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के इंदौर की जो जनता है उन्होंने इस फैसले पर अपनी बात रखी है और उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों इस फैसले के अलग अलग तरह के मायने जो है वो हो जाते हैं। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन मक्के।